आपने अभी विवाह वशीकरण के बारे में जिक्र किया था, तो इसके बारे में आप और अच्छे से बता सकते हैं क्या होता है विवाह वशीकरण? हमारे पास कोई सद नहीं आई, उसने विवाह नहीं हो रहा था, होके भी टूट गया उसका, होके भी टूट गया, बना हुआ काम बिगड़ जाना उसका। वो सोचते वो होता ही नहीं है, विवाह टूट जाता है, वो दूसरा आता है, वो दूसरा टूट जाता है। मांगलिक दोष लगा हुआ था इसके अंदर, मांगलिक दोष लगा हुआ था, तो हमको पता चल जाता है। उसने किसी को तो पता नहीं चलता, नाम और फोटो से सब कुछ हो जाता है, और विवाह के अंदर सब कुछ अच्छा होता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप जितने भी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं आपको अच्छी लग रही होंगी। वो जितने भी वीडियोस हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशनल हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलता होगा। तो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल है और आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे कि वशीकरण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि वशीकरण क्या है, कैसे काम करता है, पर इसके अनेक प्रकार भी होते हैं। जैसे कि आप आंखों से वशीकरण कर सकते हैं, आप शब्दों से वशीकरण कर सकते हैं। क्या ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अनिल शास्त्री जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। मैं यहाँ पे आया हूँ और आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अनिल जी, अभी हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी में हमारा एक सम्मोहन वशीकरण भी आता है, जिसमें हम सुनते हैं कि व्यक्ति को या तो हम अपने जाल में फंसा सकते हैं या फिर अपने वश में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो आप प्रक्रिया बता सकते हैं कि सम्मोहन वशीकरण में होता क्या है? सम्मोहन वशीकरण, देखो किसी का हमने नाम फोटो, उसने कोई लड़का आया, वो लड़का आया था मेरे पास, ठीक है, उसने नाम फोटो दूसरा का भेज दिया है जी, हम कैसे कर देंगे दूसरे का? कोई जान पहचान तो होनी चाहिए ना उसके साथ, तभी ये लागू होता है इसके ऊपर। हमने नाम फोटो उसने भेजा और मैंने बोला इसके ऊपर होगा नहीं जी, तो उसने नाम फोटो भेजा, उसके ऊपर कैसे हो जाएगा? उसका जानकारी कुछ भी नहीं है, जानता भी नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे होता नहीं है ना, जानकारी जरूरी होनी चाहिए इसके अंदर, तभी ये वशीकरण इसके ऊपर हो सकता है। बिल्कुल, तभी ये लागू होता है जी। जैसे कि अभी आपने हमें मोहिनी वशीकरण के बारे में बताया, तो अब आप सम्मोहन वशीकरण के बारे में बता सकते हैं हमें? संभोग वशीकरण, संभोग बनाना चाहते हैं किसी के साथ, अच्छा, नाम और फोटो भेजना पड़ता है, संभोग बना भी सकते हैं। ये आप संभोग वशीकरण के बारे में बता रहे हैं? वशीकरण, अच्छा अच्छा, संभोग किया जाता है इसके अंदर जी जी जी, नाम और फोटो से, नाम और फोटो उसके साथ किसी को वश में करना, ठीक है। इसके वश हर बात उसकी मानेगा, उसकी सुनेगा, वो बोलेगी वैसे ही करेगी जी जी जी, उसकी मुट्ठी में, उसके कंट्रोल में हो जाती है पूरी तरीके से। अच्छा, वशीकरण नहीं होता है संभोग वशीकरण, वो बोलती वैसे ही करती है जी जी बिल्कुल। अब जैसे कि किसी को, जैसे कि आपने अलग अलग प्रकार के वशीकरण बताए हैं, अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो उसके लिए क्या समाधान होगा आपके पास? इसके अंदर देखो समाधान भी होता है, घर के अंदर भी किया जाता है जी। मुर्दों की राख होती है ना, हाँ जी, शमशान के अंदर, वो घर पे लेके जानी पड़ती है। अच्छा, तब हम हटा सकते हैं। घर के ऊपर कुछ उपाय बताएंगे, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हवन भी जगा सकते हैं घर के अंदर, वो जी कर सकता है, हम बताएंगे तब घर भी कर सकता है। नहीं, हमारे पास आते हैं ना, हम करके देते हैं ऐसे। अच्छा जी। तो अनिल जी, हम ऐसा भी सुनते हैं कि आँखों की मदद से हम वशीकरण कर सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, वो प्रक्रिया कैसे होती है? वो प्रक्रिया होती है, देखो इसमें सीधी की जाती है, इसके में माला फेरनी पड़ती है। अच्छा, अंदर आंखों में देखते हैं, आंखों के अंदर कुछ एक माला होती है रुद्राक्ष की जी, वो 118 बार फेरनी पड़ती है। अच्छा, उसके ऊपर मंत्र पढ़ सकते हैं, सब कुछ होता है जी। आंखों का ये होता है, आंखों से फिर हम कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं वशीकरण, कर सकते हैं जी। और जैसे कि एक और चीज़ होती है हमारी वाणी वशीकरण, यानी कि शब्दों से भी हम कर सकते हैं। तो उस वशीकरण को, मतलब उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम? शब्दों का जी, वाणी वशीकरण के बारे में। वाणी वशीकरण ये भी बता देंगे। वाणी का वशीकरण भी होता है जी। कोई बार हमारे पास कोई सदनी आई थी, उसने करवाया था। अच्छा, वाणी का वशीकरण, कुछ हम उपाय बताए थे उसको, उसने घर पे किया, यहाँ पे हमने सीढ़ियाँ लगाई जी, और सब कुछ अब सही है, अब सही चल रहा है। हाँ, वो हो गया सब कुछ
जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनिल जी घर परिवार के बारे में। जैसे कि आपने पहले ये बताया था कि उन्हें हवन कराना चाहिए। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई शक्ति है वो काफ़ी टाइम से लंबे समय तक उनके घर पे है, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो उस समय पर उन्हें क्या करना चाहिए? शक्तियाँ नहीं छोड़ रही जी, पीछे नहीं छोड़ रही है ना। हाँ जी। तो पीछे छोड़ देगी, क्यों नहीं छोड़ेगी? छोड़ देगी। तो इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ता है, कुछ घर की फोटो जी, घर की फोटो लगती है और फैमिली की फोटो लगती है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। करवाते हैं तब पीछे छुड़वाने के लिए। इसके ऊपर लागू तो इसको पता है लागू हुआ है हमारे घर पे, तब नाम और फोटो और ये मंगाएंगे और घर की फोटो मंगाएंगे और 4 दिशा होती है घर की। हाँ जी, ठीक है ना, 4 दिशा ये बांधी जाती है। जी जी, कोई वापस कोई करवा सके। और ठीक है, इसके ऊपर हम चीज़ें भी ख़त्म कर देते जिसने किया है वो भी हम बता देते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा अनिल जी, वैसे कि मैंने ये भी सुना है कि वशीकरण से भी शक्तिशाली एक प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है जिसे हम वशीभूत बोलते हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? वशीभूत क्या होती है? वशीभूत ये होती है, इसके अंदर देखो कुछ है। वशीभूत ये होती है, साधना की जाती है इसके अंदर। अच्छा, हर कोई कर नहीं सकता ये। एक काली पूजा की होती है। अच्छा, काली की पूजा की जाती है, काली माता की जी। तभी ये साधना की जाती है इसके। अच्छा, ये कितने समय लग जाता है साधना? कम से कम लग जाता है इसके अंदर 8 साल। 8 साल? 8 साल लग जाता है? हाँ, 8 साल लग जाता है। 8 साल से पहले नहीं होती। अच्छा, तो ये जो वशीभूत की प्रक्रिया है इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ करते हैं 8 साल के अंदर, सब कुछ होता है ये। फिर क्या बताइए ना आपको भी। जी जी जी। हाँ, ये सब कुछ 8 साल के अंदर अंदर होता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हर कोई करवाता नहीं है। हर कोई नहीं करवाता हाँ, है जी। अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई मेन करवाता है, 8 साल के रुकना पड़ता है ये, तब जाके होती है जी। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने वशीभूत की प्रक्रिया अच्छे से सीख ली है, उसको 8 साल हो गए हैं, अब इसके बाद उस व्यक्ति के हाथ में मतलब क्या क्या शक्ति होती है, क्या क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है जी। किसी के ऊपर भी, जैसे कि किसी के ऊपर भी कर सकता है। अच्छा, किसी के ऊपर भी? हाँ, जैसे कि रिश्तों किसी को वश में कर सकता है, जिनके थ्रू किया जाता है ये। अच्छा, जिनके थ्रू किया जाता है? जिनके थ्रू किया जाता है जी। साधना इसके अंदर ही होता है। तो आप ये बता सकते हैं? जिनके अंदर हम सब कुछ मंगा सकते हैं, सब कुछ होता है ये, सब कुछ करता है जिन तो। जी जी बिल्कुल, ये तो आपको ही पता है। जी हाँ जी। तो जैसे कि अभी आप जिन जिन्नात के बारे में बता रहे थे अच्छे से, तो आप ये बता सकते हैं ये जो हमारे भूत प्रेत होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं और जो जिन जिन्नात होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों के अंदर अंतर ही होता है। जिन तो अलग होता है और मंत्र अलग होता है, ये अलग ही होता है ये। जी बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि ये जो जिन जिन्नात होते हैं काफी शक्तिशाली होते हैं, इनसे पीछे छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो उस समय पे मतलब आपके पास काफी लोग भी आते होंगे इनसे पीछे छुड़ाने के लिए, जिनके पीछे पड़ते हैं जी, तब आप क्या करते हैं? तब हमको देखो कुछ शमशान के अंदर है ना, जलती हुई है ना चिता है ना जी, वो बॉडी चाहिए। चिता जलती हुई बॉडी है ना, कोई आदमी की हुई, औरत की हुई। औरत करवाएगी तो औरत के ऊपर वो बॉडी चाहिए, आदमी के ऊपर कराओगे आदमी के ऊपर चाहिए जी। वो हमको बॉडी चाहिए और राख चाहिए। हाँ जी। और कुछ हमको सामान सामग्री चाहिए, वो हम करते हैं, हम करके देते हैं वो। जी। चिता है ना, चिता की राख तो हमको चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी भी चाहिए। वो जिन भी खत्म हो जाता है, जिन भी खत्म हो जाता है, वो बॉडी से हम बॉडी लेके आएंगे तो जिन से खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। हम राख किस लिए लेके आ रहे हैं? जिन और जिन तभी बनाते हैं, तभी राख भी चाहिए। तो इसके ऊपर वो हम बॉडी भी लेके आएंगे, किस लिए लेके आएंगे? खत्म करने के लिए लेके आएंगे। तो ये हट जाता है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने अभी विवाह वशीकरण के बारे में जिक्र किया था, तो इसके बारे में आप और अच्छे से बता सकते हैं क्या होता है विवाह वशीकरण? विवाह वशीकरण नहीं होता है। विवाह किसी के ऊपर किया जाता है और किया जाता है, सब कुछ होता है। विवाह किसी का नहीं होता है, वो हम सब कुछ यहाँ पे है ना मांगली दोष सब कुछ हटा देते हैं। अच्छा अच्छा। विवाह वशीकरण इसके लिए नहीं होता है किसी के। मांगली दोष भी लग जाता है। मांगलिक दोष भी हट जाता है। मांगली दोष मेन तो मांगली दोष लगता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तभी किसी का विवाह नहीं होता है जी, वो हटाना पड़ता है। अब जैसे कि आप कोई ऐसा केस बता सकते हैं कि जिसमें मतलब किसी व्यक्ति का विवाह हो नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए आपने तब उस समय पर क्या किया होगा? हमने हमारे पास कोई सजनी आई थी, उसने विवाह नहीं हो रहा था जी। हाँ, होके भी टूट गया उसका, होके भी टूट गया जी। बना हुआ काम बिगड़ जाना उसका। हाँ जी। वो सोचते वो होता ही नहीं है,
विवाह टूट जाता है, वो दूसरा आता है वो दूसरा टूट जाता है। मांगलिक दोष लगा हुआ था इसके अंदर, मांगलिक दोष लगा हुआ था तो हमको पता चल जाता है। उसने इसे किसी को तो पता नहीं चलता, नाम और फोटो से सब कुछ हो जाता है और विवाह के अंदर सब कुछ अच्छा होता है और मांगलिक दोष हटाते हैं ना, सब कुछ होता है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से बताया आपने। अब इसके अलावा अनिल जी, मेरा ये भी प्रश्न है आपसे कि हमने उच्चाटन क्रिया के बारे में सुना है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं क्या होता है ये? उच्चाटन क्रिया होती है, उच्चाटन क्रिया के ऊपर हम किसी के ऊपर करवा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। अच्छा। जिनजिना भी लेके भी आ सकते हैं हम, उच्चाटन क्रिया से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, आप चाहोगे वैसे कर सकते हैं। ये है। अगर हम तंत्र के बारे में बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि जो तंत्र है उससे किसी व्यक्ति की जो जिंदगी है वो भी नष्ट हो सकती है? नष्ट भी हो सकती है। तो इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में आप बता सकते हैं थोड़ा? तंत्र किसी ने परिवार के ऊपर करो। मेरे पास कोई परिवार आया था जी, ठीक है, परिवार आके मैंने वो सब कुछ डिटेल सब कुछ मंगाई, तंत्र लगा हुआ था किसी के ऊपर। परिवार के अंदर परिवार के अंदर के मैंने सब कुछ चेक किया, 15 परिवार के अंदर भी था कुछ। अच्छा। उसने ही किया था। कुलाड़ी परिवार के मारते, आपको पता है? जी जी बिल्कुल, ऊपर नहीं उठने देते हैं किसी को जी। हाँ, तो फिर आपने तंत्र क्रिया मैंने सब कुछ चेक की और मैंने काम भी किया था उसका, सब कुछ बेटर चल रहा है। तंत्र क्रिया मैंने सब कुछ हटा दिया है और तंत्र क्रिया के अंदर कुछ उपाय भी करना पड़ता है इसके अंदर। जी जी, वो भी हम बताते हैं। अच्छा। हाँ, वो आप बता सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किया गया तो हाँ क्या बिल्कुल बता सकते हैं जी। एक नींबू होता है, नींबू सिर के ऊपर 7 बार घुमाया जाता है। अच्छा। और घर के ऊपर 7 बार घुमाया जाता है, ठीक है। और हम पूजा पाठ करते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, तब पता चल जाएगा। 4 फाड़ी करके इसके अंदर रख देंगे और इसको हमको पता चल जाएगा काला हुआ है क्या हुआ है। अच्छा। तंत्र क्रिया काला होगा तब तो तंत्र क्रिया लगी हुई है जी जी जी, किसी ने कुछ करवा रखा है तब पता चल जाता है। हमने उपाय बताया था, उपाय किया था, उसने काला हो गया था। हाँ जी हाँ जी। और मैंने हमने तंत्र क्रिया सब कुछ हटा दी थी इसके ऊपर जी। तो अब अच्छा चल रहा है, तंत्र क्रिया सब कुछ हटा दी और इसके ऊपर है ना सेफ्टी भी होती है, सेफ्टी भी कर दी हमने। अच्छा। और वापस कोई करवा ना सके, कोई तंत्र क्रिया वापस क्या लगती नहीं इसके अंदर जी। बहुत बढ़िया, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने इस चीज का समाधान भी अच्छे से समाधान भी किया था और इसके ऊपर सेफ्टी भी होती है, सेफ्टी वाला भी काम होता है, सेफ्टी हमने कर दी इसके ऊपर। अच्छा, तो जैसे कि वापस कोई करवा ना सके, वापस कोई करवाएगा तो भी असर भी नहीं होता है तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अगर किसी के ऊपर तंत्र कराया गया है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मतलब उसमें क्या बदलाव हमें दिखेंगे? जिसकी बदलाव तो देखो आता ही है, ठीक है। तंत्र किए हुए जाता है, बदलाव ही आता है इसके अंदर। बदलाव कैसे कैसे आता है? देखो, शरीर टूटना और टूटना, हमको तंत्र तो पता चलता है ऐसे, शरीर टूटना और टूटना। और हम हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई के लेके आते हैं तो शरीर किसी को पता नहीं चलता है तंत्र क्या होता है। उसके बाद में क्या है, पूरा शरीर खराब हो जाता है, तब तंत्र चेक करवाने के लिए आते हैं जी जी जी, खराब हो जाता है तब, ठीक है। मतलब उन्हें बुखार वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, शरीर टूटना और टूटना जी बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम बात करें अनिल जी, एक तो आपने तंत्र के बारे में काफी अच्छे से बताया और एक चीज हो गई हमारी मंत्र, तो इन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं क्या होता है? मंत्र का जाप किया जाता है। अच्छा। इसके अंदर जी, मंत्र का कुछ जाप भी करना पड़ता है, ठीक है ना जी। मंत्र का जाप भी किया जाता है इसके अंदर। कुछ हम मंत्र भी बताते हैं, अच्छे के लिए बताते हैं, अच्छा होगा घर में, सब कुछ अच्छा होगा, बेटर चल जाएगा सब कुछ जी। ये मंत्र होता है, मंत्र हम जाप भी देते हैं जी बिल्कुल। जैसे कि अब बता रहे हैं कि मंत्र का हम जाप करते हैं, तो अब मान लीजिए अनिल जी, जैसे कि किसी घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस टाइम पर उनके लिए कौन सा मंत्र अच्छा रहेगा जो कर सकते हैं अपने घर में? ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ये 21 बार बोलना पड़ता है। अच्छा, 21 बार बोलने से उनके घर में सुख समृद्धि आ सकती है जी जी, ठीक है। तो ये तो आपने परिवार के बारे में बताया। अब हम करते हैं लोगों के रिश्तों के बारे में बात। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के रिश्तों में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही होती हैं। जैसे कि अगर हम पति पत्नी के अलावा बच्चों की बात लें तो बच्चे भी ऐसा देखते हैं कि हम लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं अपने माँ बाप से, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसके ऊपर क्या वो तंत्र लगा हुआ आता है, तो बच्चों को भी लग जाता है, घर के ऊपर भी लग जाता है, फैमिली के ऊपर भी लग जाता है इसके अंदर जी। तो पता चल जाता है। तो हमके पास कोई आया था, सदनी आई थी, हमने चेक किया था सब कुछ जी जी। बच्चे के ऊपर लगा हुआ था, लड़ाई झगड़ा करना और करना, घर से दूर हो जाना और कुछ बात नहीं समझना और नहीं समझना, ये होता है। और हमने चेक भी किया था, सब कुछ किया था,
अच्छा चल रहा है, बेटर है, और हमने काम किया था पूरी तरीके से, वो सब कुछ कर दिया इसका। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं जैसे कि अगर ये प्रक्रिया हो और इसको मतलब कोई भी दिक्कत आ रही हो घर में, कोई भी काली शक्ति हो, उसको हटाने में कितना समय लग जाता है? कम से कम लगता है 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन का? जी जी। ये शमशान के अंदर होती है काम। अच्छा, तो आप जैसे कि अभी आपने बताया शमशान में प्रक्रिया होती है, तो इस चीज़ का महत्व क्या होता है? आप शमशान में ही क्यों करते हैं? ये देखो शमशान के अंदर ही होती है, शमशान भूमि होती है, आपको पता है। जी जी, इसके अंदर ही काम होगा ये। हाँ जी, बाहर नहीं होगा ये। जहाँ पे आत्माओं का वास होता है, आत्माओं का वास होता है ना, उसके अंदर ही काम होगा ये। जी बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आप लोग वहाँ पे अपना मतलब जो भी आपकी प्रक्रिया होती है तंत्र की, वो वहाँ पे करते हैं, तो उस टाइम पे जो शक्ति होती है, काली शक्ति होती है, आपके पीछे भी पड़ सकती हैं? बिल्कुल पड़ सकती है। पहले हमको क्या है, देखो साधना की जाती है इसके अंदर। साधना करते हैं, हमारे ऊपर इफेक्ट नुकसान ना हो जाए, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, पहले हमको हमारे सेफ्टी की जाती है हमारे ऊपर। जी जी जी, हमारे ऊपर चीजें इफेक्ट नुकसान हो जाए किसी की, बिल्कुल ये की जाती है, और इसके ऊपर हम काम भी करते हैं अच्छी तरीके से, सब कुछ सही होता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप साधना करते हैं वहाँ पे जी। अब हमने ये भी सुना है अनिल जी कि ये जो आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, इनको आप अपनी मतलब अपने वश में भी कर सकते हो? बिल्कुल वश में कर सकते हैं। जी जी, दूसरा भी करवा सकता है। अच्छा बिल्कुल। तो मतलब जब आप इन्हें वश में करते हो तो आप इनसे क्या क्या काम करवा सकते हैं? वो हम सब कुछ करवा सकते हैं, झाड़ू करवाना और करवाना, सब कुछ देगा। अच्छा, सब कुछ करेगा, वो बोलेगा वैसे ही करेगा। जी जी जी, तो ये सारे काम हो सकते हैं जी। तो अभी जैसे कि आप काले तंत्र के बारे में बता रहे थे अच्छे से, तो आप इसे और विस्तार में बता सकते हैं कि मतलब इससे लोगों के जीवन में क्या क्या प्रभाव ला सकते हैं, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं काले तंत्र की मदद से? काले तंत्र के अंदर देखो उल्टा भी पड़ जाता है ये, किसी की है ना, ये दूरियां होनी और होनी, सब कुछ ये भी होता है। घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाना और आ जाना जी, वो भी होता है। ठीक है, इसके अंदर ये भी होता है, और बिजनेस नहीं चलना और नहीं चलना, ये साथ में ही भी हो जाता है। बिल्कुल, ये लगता है सर। जी जी जी, पता चल जाता है धीरे धीरे। तो अभी जैसे आपने बताया लोगों के बिजनेस जो होते हैं, काम धंधे होते हैं, वो रुक जाते हैं, है ना? तो कोई बांध देता है, कोई बांध देता है उन्हें तंत्र के लिए। अच्छा, तो उस चीज का समाधान क्या है? वो कैसे अच्छा चला सकते हैं वापस? वो बिल्कुल चला सकते हैं। दुकान की फोटो चाहिए, अच्छा, और नाम और फोटो, डेट ऑफ बर्थ चाहिए उसका। ठीक है, इसके अंदर हम वो काम करते हैं, उसका नाम और फोटो सब कुछ होता है, अच्छे के लिए अच्छे करते हैं, और जिसने करवाते हैं हम अच्छे के लिए करते हैं, इसके ऊपर कुछ भी किया कराए वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, और सेफ्टी भी हो जाती है, वो वापस कोई करवाना चाहिए। हाँ जी, वो कभी नहीं लगेगा लागू, मतलब जिस हटा भी देते हैं जड़ से। जी जी बिल्कुल। और कुछ उपाय बताते, कुछ है ना, हम एक ब्रासलेट भेजते हैं, ब्रासलेट पहनना पड़ता है वो बिजनेस के लिए। अच्छा, तो उससे कोई काली शक्ति जो भी है, तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है उससे, बिल्कुल दूर रहता है वो, तभी हम वो भेजते हैं जी। अच्छा, तो रुद्राक्ष को भेजते हैं, रुद्राक्ष होता है एक, रुद्राक्ष का होता है। हाँ जी, तो वो उन्हें भोलेनाथ का होता है, भोलेनाथ का उन्हें लाइफ टाइम तक पहनना होता है वो। तो अभी आपने अनिल जी काले तंत्र के बारे में बताया काफी अच्छे से, तो आप ये बता सकते हैं जो काला तंत्र हो गया आपका और दूसरा हो गया काला जादू, तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये देखो काला जादू अलग होता है और तंत्र अलग होता है। अच्छा, ये अलग अलग होता है, अलग अलग प्रक्रिया की जाती है इसके अंदर, अच्छा, कार्य किया जाता है इसके अंदर जी, अलग अलग, मतलब दोनों में ये साधना अलग अलग होती है इसके अंदर। अच्छा, कुछ काम करते हैं साधना अलग अलग ही होगी, एक साथ में ये साधना नहीं होती है। अच्छा, तो दोनों में साधना और ये जो प्रक्रिया है ये अलग अलग ही होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग की जाती है जी। किस पे क्या लागू है, किस पे ये लागू है, कुछ तभी पता चलता है ना हमको, इसके अंदर ये हुआ है, ये हुआ है जी बिल्कुल। जैसे कि अभी हमने घर का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर किसी के घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है तो उस टाइम पे उन्हें काला तंत्र करना चाहिए, काला जादू करना चाहिए? तंत्र के बारे में बता रहा हूँ, काला तंत्र भी होता है इसके अंदर जी, ये भी किया जाता है, कुछ साधना की जाती है इसके अंदर। अच्छा, देखो घर पे तो वो खुद तो करेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो वो घर पे तो होता नहीं है, शमशान के अंदर ही होता है सब कुछ। जी जी जी, वो हम सब कुछ हटा देते हैं शमशान के अंदर, हमारे पास वो आएंगे ना सजनी, सब कुछ नाम फोटो भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये आपने ये भी हो जाता है जी बिल्कुल। जैसे कि आपने तो हमारे पास वो आएंगे तभी हम काम करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कांटेक्ट करेंगे।
तो जैसे कि अभी आपने बताया कि शमशान में क्रिया होती है सारी, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, अब जैसे कि मान लीजिए अनिल जी कि मान लीजिए पति पत्नी है, उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जैसे कि अगर वो आपके पास आते हैं कि भाई उन्हें आपसे काम कराना है, वो चाहते हैं कि भाई उनका जीवन जो है सुख शांति से चले, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, तो उस टाइम पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आप क्या करते हैं? पहले तो हम देखो नाम और फोटो मंगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके हम अंदर चेक करते हैं लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सब कुछ चेक करते हैं। नाम और फोटो से सब कुछ पता चल जाता है। फैमिली में लड़ाई झगड़ा होना और होना तो पति पत्नी के अंदर ही हो जाता है ये। जी 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 जी। पत्नी पत्नी को पूछ रहे हो आप, ये बता रहा हूँ आपको, ये लड़ाई झगड़ा होना और होना तो कोई आप हम नाम फोटो मंगा लिया, नाम फोटो से सब कुछ चेक कर दिया। हाँ जी। अच्छे की चेक करके हम नाम और फोटो मंगा के चेक कर देते हैं, चेक करके हम बताते हैं। और इसमें क्या है, और तंत्र किया जाती है पहले इसके अंदर, मंत्र पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, तभी इसको अंदर में पता चलता है लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कोई 3% भी आ जाता है इसके अंदर। हाँ जी, ठीक है ना, इसके अंदर 3% भी आ जाता है और हमको पता भी चलता ही है। वैसे कोई 3% करवा देता है जी, आपस में दोनों बनती है, ये अच्छे कैसे चल रहे हैं, वो इससे कैसे चल रहे हैं, तो कोई करवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तब पता चल जाता है हमको। जी जी जी। तब वो लागू इसके ऊपर हटा देते हैं हम। अच्छा। और इसके ऊपर वशीकरण भी करवा सकते हैं हम। वशीकरण भी करा सकते हैं। अच्छा। वशीकरण करवाते हैं तो इसके ऊपर सेफ्टी भी कर देते हैं, वापस कोई करवाना चाहिए जी, बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा ना हो वापस, और अच्छे के लिए घर पे अच्छा होता है, सब कुछ बेटर होता है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से बताया आपने अनिल जी। ये तो आपने एक चीज़ बताई कि जब कोई थर्ड पर्सन आ जाता है या फिर खुद ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पर तीसरी चीज़ ये भी होती है कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे लोग जो अविवाहित लोग होते हैं, जैसे कि उनका रिश्ता चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा मिल गया है तो उस टाइम पे वो क्या करना चाहिए उसे? इसके अंदर ये होता है, नाम और फोटो मंगा लेते हैं, तब तो आपको हमको पता चलता ही है। ऐसे हम नाम और फोटो मंगाते हैं तो लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, दूर क्यों चले जाते हैं, ये दूर क्यों चले जाते हैं, 3% आ जाता है इसके अंदर, 3% आता ही है, तो तभी दूर होता ही है। सही बात है। हाँ हाँ, तो तभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, अच्छे से चल रहा था सब कुछ, रिलेशन अच्छा जी जी अच्छा था, एकदम बेटर अच्छा था। बिल्कुल ही अचानक से धीरे धीरे आपसे दूर हो जाता है। बिल्कुल, किसी ने कुछ करवा देता है जी, कोई यार दोस्त भी करवा देता है, पता नहीं चलता है। बिल्कुल। ऐसे कैसे चल रहा है इसका। जी जी। तो जैसे हम कि सब कुछ सही करते हैं, अच्छा काम करके देते हैं उसको। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो दोस्त होते हैं या फिर जो मतलब थर्ड पर्सन हो गया, तो अक्सर आप जैसे कि ये देखते हैं कि जानने वाले एक दूसरे के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी कराते हैं ऐसे तंत्र मंत्र। हाँ, वो भी कराते, कोई फैमिली वाला भी हो सकता है इसके अंदर। हाँ जी हाँ जी, फैमिली वाला भी होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अनजान व्यक्ति है, अगर उसको कराना है तंत्र मंत्र की प्रक्रिया, तो वो नहीं कर सकता है क्या? वो ऐसे नहीं कर सकता, अटैच होना चाहिए इसके अंदर, कोई बात करनी और करनी, जानकार हो और जी जी, तभी पता चले, तभी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा क्यों होता है? हम बस हम है ना, तो इसके ऊपर जानकार हो तभी इसके ऊपर वशीकरण लागू हो सकता है। जैसे कि मतलब जो उनके सामान हो गए, जैसे बाल नाखून हो गए, वही ला सकते हैं जो करीबी हैं, दे सकते हैं जी, तब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अनिल जी, जैसे कि आपने सुना होगा कि अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि नज़र दोष हो गया, आपका पितृ दोष हो गया, तो आप बता सकते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के दोष है हमारे, इसका तंत्र से कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध होता है जी, बता सकते हैं आप थोड़ा? पितृ दोष वाला बता रहा हूँ। पितृ दोष तो हटा भी सकते हैं हम, ठीक है। पितृ दोष तो देखो अमावस के दिन ही हटते हैं सब कुछ। अच्छा। पितृ अमावस का लागू ही होता है। अमावस के दिन सब कुछ प्रसाद कुछ अमावस के दिन ही चढ़ती है पितर की। जी 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 जी, बिल्कुल लागू भी होता है। और पितर ही क्या है, इसके अंदर पितर दोष होता है ना, पितर दोष भी लग जाता है, किसी को पता नहीं चलता हमारे घर में ये हो रहा है, ये लड़ाई हो रही है और हो रही है, पितर दोष भी कर सकते हैं जी। पितर ऐसा होता है, ऊंचा भी उठा सकता है पितर। बिल्कुल, पूजा करनी चाहिए पितर की जी। ये अब जैसे सब कुछ बेटर अच्छा चलेगा। जी जी बिल्कुल, पितर भगवान के रूप होता है। सही बात है, बिल्कुल। अब जैसे कि हम बात करें, एक और तंत्र होता है जिसके बारे में हम सुनते हैं, कामाख्या तंत्र, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? क्योंकि हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि ये जो कामाख्या तंत्र है गुप्त रूप से किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? गुप्त रूप से किया जाता है ये कामाख्या के अंदर। जी जी, कामाख्या के अंदर सब कुछ काम होता है ये। अच्छा। वशीकरण, ब्लैक मैजिक सब कुछ होता है, तांत्रिक विद्या यहाँ पे वहाँ पे सब कुछ होता है। अच्छा। वैसे हम वहाँ पे भी करते हैं,
गए हुए हैं हम जी कामाख्या, वहाँ पे हम करते हैं। अच्छा, वहीं पे जाके कर सकते हैं। मिलना पड़ता है वहाँ पे उसका कुछ। हमारे गुरुजी भी साथ में, हम साथ में काम करते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया जो कामाख्या तंत्र है, इसी के अंदर हमारे काला जादू, वशीकरण, ये सारी चीजें सब कुछ होता है, वेटर होता है। अच्छा जी 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 बिल्कुल, कुछ भी करवा सकते हैं। तांत्रिक विद्या से वहीं से चालू हुई है। अच्छा, वहीं से चालू हुई है? वहीं से चालू हुई है। जी। अच्छा, तो ये आपने काफी अच्छे से बताया हमें। तो एक और चीज होती है अनिल जी, हमारी मृत्यु तंत्र, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं क्या? मृत्यु तंत्र बता सकते हैं जी। मृत्यु तंत्र के अंदर होता है, ये देखो, किसी की मृत्यु हो जानी और हो जानी, घर में तो पता चल जाता, घर में पता वैसे नहीं चलता है, तो मृत्यु होनी और होनी, पितृदोष तो ये लगता है, ये मृत्यु हो जानी और हो जानी, पूजा पाठ नहीं करनी और करनी, घर के बाहर भी खड़ा रहता है। जी 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 जी, ये भी। अच्छा, तो बाहर भी खड़ा रहता है। बाहर भी खड़े रहते हैं, भगवान के रूप के अंदर खड़ा रहता है। अच्छा, तो जैसे कि अगर ये दोष हटाना हो, पितृदोष हो गया, नजर दोष हो गया, तो उसे कैसे हटा सकते हैं? अब वो भी हट जाएगा। वो कैसे हटाते हैं? कौन सा पूछ रही हो आप? पितृदोष के बारे में। पितृदोष वाले में इसके अंदर क्या है, देखो, घर में क्या है, पितृदोष सही है, हमको पता चल जाता है, तो घर में शादी नहीं होनी और नहीं होनी, किसी के ऊपर होगा नहीं, ये शादी होके भी टूट जाती है। बिल्कुल। पितृदोष किसी को पता नहीं चलता है हमारे घर में क्या हुआ क्या नहीं, ये भी है जी। तो ये पितृदोष, हमारे पास कोई वो सजनी आई थी। हाँ जी। सजनी ने हमने सब कुछ बता दिया, उसका शादी नहीं हुई थी, रिश्ता आके टूट जाता है जी। हमने बोला मांगली दोष भी है, पितर भी दोष लगा हुआ आपकी, वो हमने सब कुछ हटा दिया था जी जी। और पितर को मनाने लगे सब कुछ, और उसकी शादी सब कुछ हो गया, अब अच्छा है सब कुछ। हाँ जी। अब पितर को मानते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम अनिल जी नज़र दोष के बारे में बात करें, जैसे कि किसी को नज़र लग जाती है, उनकी ऐसा भी होता है अक्सर कि व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं वो, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए जब नज़र लग जाती है? तो नजर देखो आज किसी पे लग जाती है, बच्चे पे ज्यादा लगती है जी, बच्चे के अंदर ज्यादा लगती है नजर दोष लग जाती है जी। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए हमें? उस टाइम का क्या, देखो, नजर दोष लग जाती है ना जी, और 7 नींबू, 5 इलायची, अच्छा, हाँ, और एक है ना बाती आती है हनुमान जी की, ठीक है जी, नजर उतारने के लिए, अच्छा, वो भी हम कार्य कर सकते हैं। नजर घर पे भी उतार सकते हैं, हमारे भी यहाँ पे कर सकते हैं नाम और फोटो से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे करवा सकते हैं, आप बोलोगे तो हम वहाँ से करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि और नींबू इलायची वाला मैं बताऊंगा आपको। नींबू इलायची है ना, वो सिर के ऊपर 7 बार घुमाना पड़ता है। नजर लग जाती है तो वो रोना लगता है और लगता है, किसी को सबको कुछ घर पे पता चल जाता है किसी को नजर दोष है और शरीर ऐसे भारी हो जाता है, टूटना हो जाता है, बिस्तर में लेटे हो रहते हैं जी, ये भी होता है। तो नजर लग जाती है किसी की। बिल्कुल अनिल जी। नजर इसमें बिजनेस में लग जाती है, बिजनेस में भी, हाँ, इसके अंदर वो भी हम सब कुछ करते हैं और नजर भी दोष हटा देते हैं, ठीक है ना। और नजर घर पे भी उतार सकते हैं, हम बता भी सकते हैं आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे। और नींबू इलायची वाला सिर के ऊपर 7 बार घुमा के चौराहे के अंदर है ना, हाँ जी, वो बाहर फेंक दे, वो चौराहे के अंदर डाल के आना, ये सब कुछ वो हट जाएगा नजर दोष। और घर पे एक बाती जलानी पड़ेगी, अच्छा, और हनुमान जी का एक दीपक करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके ऊपर लगा हुआ है ये हट जाएगा, फिर हट जाएगा जी, बिल्कुल। अब जैसे कि अनिल जी आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि हमें घर पर क्या करना चाहिए ये तंत्र और नज़र दोष हटाने के लिए। अब ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए किसी के घर पे, जैसे कि एक हो गया आपका काला तंत्र, काला जादू हो गया, अब दूसरी चीज़ सफ़ेद जादू भी होता है, तो इसके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहले सफ़ेद जादू भी होता है जी। सफ़ेद जादू के अंदर ये होता है, किसी के ऊपर लग जाता है, एक अनार लेके आओ, अनार के ऊपर उसका सफ़ेद लगा करते हैं हम जी, काला सफ़ेद जादू, अच्छा, इसके ऊपर नाम लिखा जाता है सफ़ेद वाला अनार के ऊपर, और कुछ साधना की जाती है इसके अंदर जी, और कुछ इसमें सामान भी लगता है करवाने के लिए, और तोड़ भी कर सकते हैं हम जी, इसमें सामान भी लगता है, आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या लगता है जी। 5 नारियल, हाँ जी, ठीक है, और 21 बर्तन और सामान सामग्री हवन की जी, चंदन की लकड़ी, हाँ जी, ये भी लगती है इसके अंदर, हवन किया जाता है इसके अंदर, अच्छा। तो इसकी मदद से वो बर्तन मंगाते हैं, इसके अंदर खाना होता है, खाना दिया जाता है जी,
गरीब आदमी को किसी को खिलाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी मदद से हम सफ़ेद जादू करते हैं। जी। पहले खिलाना पड़ता है उसको। अच्छा, ठीक है। तो अब मेरा अगला सवाल अनिल जी आपसे ये है, जैसे कि अभी आपने अलग अलग तंत्र के बारे में बताया काफ़ी अच्छे से। हमारा कामाख्या तंत्र हो गया, मृत्यु तंत्र हो गया, वैसे एक और चीज़ होती है हमारा डिजिटल तंत्र। इसके बारे में हम सुनते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन लोग काम कराते हैं। तो जो लोग आपसे सामने से काम कराते हैं और जो दूर दूर बैठे होते हैं वो काम करा रहे थे, तो उनमें क्या अंतर आप बता सकते हैं? दूर वाले भी करवा सकते हैं, पास वाले भी करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। दूर वाले तो सब कुछ कराते हैं हमारे, और यहाँ पे पास वाले भी करवाते हैं। सब कुछ करके देते हैं। जी 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 जी। बिल्कुल। अच्छा, वो करके देते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। उसका काम बना हुआ है। किसी का हम कॉल भी नंबर भी दे सकते हैं। हमारा काम पक्का गारंटी के साथ होता है। अच्छा। हाँ, हम बोलते हुए करके दिखाते हैं। जी। साधना की जाती है इसके अंदर। बिल्कुल। और जैसे कि अनिल जी अभी आपने काफ़ी अच्छे से बताया तंत्र के बारे में, पर आप कोई ऐसा केस बता सकते हैं हमें जो मतलब आपको अब तक याद हो, ऐसा कोई भयानक केस हुआ हो आपके साथ? बिल्कुल, अभी कोई मेरे पास केस आया था वहाँ से, कनाडा से। अच्छा। कोई सी का बिजनेस नहीं चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो गया था घर पे। ठीक है, और घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया, और घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया, और लड़के का नाम और फोटो मंगाया, और लड़की से वो दूर भी हो गया। अच्छा। जी। ये भी हो जाता है। तो उस टाइम पे आपने मतलब जो भी उनकी दिक्कत थी, मैंने नाम फोटो सब कुछ मंगाया था, सब कुछ बता दिया उसको। अब अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल। अब जैसे कि खोया हुआ प्यार वापस उसको मिल गया। जो बिजनेस की दिक्कत थी, खोया हुआ प्यार वापस, बिजनेस चलने लगा सब कुछ। जी बिल्कुल। अच्छा काम होता है इसका। अभी कांटेक्ट में है अंदर और हमारे पास। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से बताया आपने। अब अनिल जी हम बात करते हैं वशीकरण के बारे में, कि वशीकरण कैसे काम करता है, तो आप ये बता सकते हैं? वशीकरण हर प्रकार का होता है। अच्छा। ठीक है, वशीकरण के अंदर साधना की जाती है, सिद्धि की जाती है। इसके अंदर हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा। जी। हर कोई नहीं कर सकता इसके अंदर। हम भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर अलग अलग प्रकार की होती है, साधना की जाती है। जी जी जी। वशीकरण के लिए करवा भी सकते हैं। जी। तो किसी को वशीकरण के लिए किसी को वश में करना और करना, ये भी कर सकते हैं। अच्छा। नाम और फोटो से सब कुछ होता है। नाम और फोटो से भी हो सकता है, और आप पास में आके भी करवा सकते हो। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अनिल जी अभी आपने बताया कि वशीकरण करने के लिए आपके पास सिद्धि होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। सिद्धि होनी चाहिए, ये शमशान के अंदर ही होता है। शमशान के अंदर ही होता है। जी जी। अच्छा। और कहीं पे नहीं होगा, नहीं तो आश्रम के अंदर होता है। शमशान के अंदर आश्रम भी होता है, और रात के समय में ही करता है। रात के समय के अंदर ही होता है। जी। तो जैसे कि अनिल जी अगर कोई तांत्रिक बनना चाहता है, जैसे उसे भी ये वशीकरण की, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया सीखनी है, तो उसके लिए उस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए सबसे पहले? तांत्रिक विद्या सीखने के लिए जी, तांत्रिक विद्या सीख सकता है जी। पास में रहना पड़ता है शमशान के अंदर। अच्छा। कम से कम 10 साल लगेगा। 10 साल लग जाते हैं? हाँ, 10 साल लग जाता है इसके अंदर। सीधा की जाती है इसके अंदर जी। महादेव की, अच्छा, भोलेनाथ की, और काल भैरव की, और काली माता की। अच्छा जी। और चामुंडा माता की। 4 होती है सिद्धियाँ। अच्छा, हमारे पास 4 है ये। तो ये चारों सिद्धियाँ करनी होती है? चारों सीधे के अंदर काम करते हैं हम। अच्छा। 4 दिशा के दिए ऐसा काम करते हैं जी। सीधा की जाती है इसके अंदर। किसी को कोई समस्या हो मेरे को कॉल कर सकते हो, कुछ जानकारी भी ले सकते हो आप।